ये 28 दिसंबर 2022 की मंगलमय प्रातः थी। गुरु सप्तमी पर्वोत्सव के आयोजन हेतु पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल प्रवेश को लेकर भक्त बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। मंदिर जी में भगवान और गुरुवर के पावन बिंबों का पूजन जारी था। जीवन को सफल बनाया है। संपूर्ण परिसर मंगलता को प्राप्त हो रहा था। ये तो सच है कि नवकार में सारे मंत्रों का ही सार है। पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल प्रवेश के निमित्त मंदिर जी में शुभ क्रियाएं की जा रही थीं। कभी इसमें सुमिरन किया और सिद्धों का भी इसमें ध्यान धरा। इस दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के बिंब की विधि पूर्वक पूजा आदि संपन्न की। गुण शक्ति से राजता सूरीवर गुण भंडार मुनि मार गोल खावियो कर क्रिया उद्धार। करता हूँ तेरी पूजा स्वीकार करो ना मझधार में। इस दौरान गुरु भक्तों ने भक्ति में निमग्न हो खूब भक्ति की। भरतपुर माँ गुरुदेव, मोहन खेड़ा में गुरुदेव, धानुनगर में गुरुदेव, मोहन खेड़ा धाम में गुरुदेव, धानुरौण में गुरुदेव, मोहन खेड़ा में गुरुदेव। गुरुदेवा स्वामी जय जय गुरुदेवा, सूरी राजेंद्र की आरती, दादा राजेंद्र की आरती। तत्पश्चात इस मंगलकारी प्रसंग को परम उपकारी बनाते हुए भोजन प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्नों का खास ख्याल रखा गया। जीवन को सफल बनाया है। इस क्रम में आगे पूज्य गुरुदेव द्वारा इन बच्चों को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। शाकाहार भोजन करना, बोलो पूरे जीवन शाकाहार भोजन करना, मांसाहार भोजन नहीं करना। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये इनको कभी हाथ नहीं लगाना। अभी आप बच्चे हो, अभी आपको इन चीजों से लेना देना नहीं है, किंतु जब आप 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के होंगे तो हो सकता है कोई चांसेस ऐसा हो गलत संगति हो जाए, और गलत संगति से आप इन चीजों में पड़ जाए तो आप अभी से संकल्प ले कि हमें हमारे परिवार का, माता पिता का, कुल का, गांव का और देश का नाम क्या करना है, रोशन करना है। क्या करना है? नाम। तो नाम रोशन कैसे होगा? अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार से होगा। इसलिए गलत खान पान नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, अच्छी भाषा बोलना है, माता पिता को प्रणाम करना है और देव गुरु की भक्ति करना है। इसी से जीवन का निर्माण होगा। क्या होगा? जीवन का निर्माण होगा। इस दौरान इन प्यारे नौनिहालों द्वारा पूज्य गुरु वंदना भी की गई और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। और फिर पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण हुआ कार्यक्रम स्थल की ओर। गुरु मिथ्यात्म को मिटाया है, गुरु ज्ञान दीपक प्रगटाया है। गुरु भक्तों का दल ले चला अपने पूज्य गुरुदेव को अपने साथ उनकी पावन निश्रा पाने को। मार्ग दिखलाया है, गुरु सन्मार्ग। ढोल नगाड़े बजाते हुए, झूमते नाचते गाते हुए पूज्य गुरुदेव का ये मंगलमय कारवां आगे बढ़ चलता है। का ध्यान लगाया है, गुरुवर के दर्शन पा करके मन मेरा दी हर्षाया है। चरणों में शीश झुका करके जीवन को सफल बनाया है।
अपने शीर्ष पर मंगल कलश धारण किए हुए सौभाग्यवती महिलाएं इस मंगलमय कारवां की मंगलता को कई गुना बढ़ा रही थी। निर्दूषण गुरु यश छाया है, हो निर्दूषण गुरु यश छाया है, जिन शासन को चमकाया है, जिन शासन को चमकाया है, जिन शासन को चमकाया है। गुरुवर ने सबको जगाया है, हो गुरुवर ने सबको जगाया है, नवकार का ध्यान कराया है, नवकार का ध्यान कराया है, नवकार का। धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ये मंगलमय कारवां मंदिर जी पहुंच जाता है। मंदिर जी पहुंचकर पूज्य गुरुदेव आचार्य देव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की प्रतिमा को नमन करते हैं। जीवन को सफल बना। भक्तगण पूज्य गुरुदेव के सम्मुख भक्ति करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, 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 तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। इसी दिन सायंकाल की मनोरम बेला में पूज्य गुरुदेव के स्वागत में गुरु भक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। ऊंचा अंबर जी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने कल से आखड़ी। अरे हमर तू पहला हटे आ फुटरी। बोलो मम्मी जी कही है। अब एक वक्त फोन तो काट ने। हाँ, बोलो बोलो। आज अपोरे बाई नहीं आवानी है। प्रभु तेरी भक्ति में भक्त नाचे, झूम नाचे, मोर नाचे रे चकोर नाचे, मोर नाचे रे चकोर नाचे। इस क्रम में भक्तिमय मधुर भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। सुख मिलते रविकार जपने से, सारे सुख मिलते परमात्मा थिरंगाशे मारु आत्मा, परमात्मा थिरंगाशे मारु आत्मा। इसी बीच पूज्य गुरुदेव की पावन निश्रा में मंगल चढ़ावों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूज्य गुरुदेव अपने आशीर्वाद से भक्तों को अभिभूत करते हैं। वृद्धिंकारा भवन्तु, कल्याणं भवन्तु, मंगलं भवन्तु, प्रमोदं भवन्तु। ओम पुण्यः पुण्यः, ओम ह्रीं श्री जिरावल्ला पार्श्वनाथ रक्षां गुरु कुरु, गुरु कुरु स्वाहा। निर्दूषण गुरु यश छाया है, हो निर्दूषण गुरु यश छाया है। इस क्रम में कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का बहुमान किया जाता है। गुरुवर तेरी नगरी में दीवाना तेरा माया, गुरुवर तेरी नगरी में गुलशन सा सजा दो, हरि को गुलशन सजा दो, मेरे गुरुराज आए, और ये थी 29 दिसंबर 2022 की सूर्योदय की पूर्व बेला, यानी गुरु सप्तमी का मंगलमय दिवस। गुरुवर ने सबको जगाया है, हो गुरुवर ने सबको जगाया है, नवकार का ध्यान कराया है, नवकार का ध्यान कराया है, नवकार का ध्यान
इस अवसर पर सबसे पहले मंदिर जी में श्रेष्ठीगण द्वारा भगवान का केशर अभिषेक किया जाता है। दिमकारा भवन्तु विद्युंकारा भवन्तु दिमकारा भवन्तु विद्युंकारा भवन्तु कल्याणं भवन्तु कल्याणं भवन्तु मंगलं भवन्तु मंगलं भवन्तु ओम पुण्यः पुण्यः ओम पुण्यः पुण्यः प्रियन्तां 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 पुण्यः पुण्यः। और फिर सूरज की पहली किरण फूटने के साथ ही सभी भक्तगण पूज्य गुरुदेव के साथ पहुंचते हैं पूज्य गुरु मंदिर। मन मेरा जी हर्षाया है। यहाँ सबसे पहले पूज्य गुरुदेव की पावन निश्रा में विधिवत दादा गुरुदेव का पूजन किया जाता है। भरतपुर में आप विराजो भरतपुर में आप विराजो दाहनो गुरुधाम में आप पधारो। शीश झुका करके जीवन को सफल बनाया है। गुरुवर ने सही समझाया है। गुरुवर ने सही समझाया है। सब सज्जन के मन भाया है। सब सज्जन के मन भाया है। सब सज्जन के मन भाया है। गुरु राजेंद्र कोश बनाया है। सिद्धांत में त्याग बिना सब व्यर्थ, संयम गुण में नितरमो जीवन का है आरता। ऐसा मन में सोचते अंतर घटयति रातना, आडंबर ही विडंबना रचना कर कुछ यातना। प्रमोद सुरेश्वरा मैं हूँ आश्वस्त, पूज्य पद के योग्य तुम। गुरु राजेंद्र कोश बनाया है। विबुद्ध जन ने अपनाया है। विबुद्ध जन ने अपनाया है। विबुद्ध जन ने अपनाया है। गुरुवर तू तार लेना और एक मेरी दाता स्वीकार लेना। मेरी दाता स्वीकार लेना। इस क्रम में भक्त दादा गुरुदेव के केशर से 108 अभिषेक कर स्वयं को धन्य करते हैं। अति हर्षाया है। चरणों में शीश झुका करके जीवन को सफल बनाया है। नर नारी मिल गुण गाया है। नर नारी मिल गुण गाया है। गुरु नाम की भारी माया है। गुरु नाम की भारी माया है। गुरु नाम की भारी माया है। दरबार में आता है जो आस लगा करके दरबार में आता है। खाली झोली लाता भर भर ले जाता है। शोक संताप मिटाया है। गुरु शोक संताप मिटाया
ऐसे भक्तिमय माहौल में भक्तों द्वारा खूब गुरु भक्ति की गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठीगणों का मंगल अभिनंदन और बहुमान किया गया। इस दौरान मंदिर जी में उमरगांव क्षेत्र के विधायक श्री रमणलाल जी पाटकर का विशेष अतिथि के रूप में आगमन हुआ। आयोजक मंडल द्वारा विशेष अतिथि महोदय का हार्दिक बहुमान किया गया एवं पूज्य गुरुदेव द्वारा मंगल आशीर्वाद प्रदान किया गया। मन मेरा हर्षाया है गुरु चरणों में शीश झुकाकर। में पूज्य गुरुदेव एवं विशेष अतिथि महोदय ने अपने मंगल उद्बोधन प्रस्तुत किए। उसका जन्मदिन भी है और आज उनका पुण्य दिन भी है। इस आर्य देश में ऐसे विरले पुरुष है इस भारत देश में जिनका जन्म भी वही तिथि को और उनका समाधि वाला दिन भी वही तिथि को हो। ऐसे महापुरुष दादा गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा, उनका आज पौष सुदी सातम को तिथि से वह दिन है। हजारों गुरु भक्त आज आए हैं और आज हमारे बीच में उमरगांव क्षेत्र के लाडले जन जन की सेवा करने वाले ऐसे रमणलाल जी पाटकर जी भी आए हैं। और खास आग्रह था हमारे धीरजमल जी के सुपुत्र नरेश भैया, कहाँ है भैया? पीछे रहते हैं। ये इनके बहुत खास है। तो पहले से आग्रह आया था कि साहिब जी हमारे बॉस आएंगे यहाँ पर, हमारे रमणलाल जी साहब एमएलए साहब आएंगे। मैं कि बिल्कुल यहाँ सभी का तहे दिल से आत्मीय हमारा ट्रस्ट मंडल स्वागत करता है। और ये ऐसे गुरु जो तप त्याग की मूर्ति है। और आपको तो पता ही है कि इस भारत देश में गुरु का नाम आता है तो गुरु यानी तप त्याग की मूर्ति, गु यानी अंधकार, रू यानी दूर करना। जो अंधकार को दूर करते हैं वह गुरु होते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में जो आता है, कहते हैं कि प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में जो सच्चे दिल से पहुंच जाता है उसकी हर मुरादें पूरी हो जाती है। जो खाली झोली लेकर आता है वो झोली भर कर ले जाता है। जो रोते रोते आता है वह हंसते हंसते जाता है। और हम आज ऐसे गुरुदेव के पावन दिन पर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आपका ये शासन यशस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो। और आप 5 साल के लिए नहीं, 5 साल में तो मजा नहीं आता है। पारी खेलनी हो तो मोदी जी जैसी खेलो, बराबर ना? एक के बाद एक, या फिर हमारे एमपी में शिवराज जी जैसी खेलो, बराबर ना? 15 साल पूरा राज किया, दूसरे आए 1 साल में वापस तख्ता पलट कर दिया उन्होंने। तो हम भी ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप इस क्षेत्र की पूरी बहुत अच्छी सेवा करो, बहुत उन्नति हो, बहुत जल्दी प्रमोशन हो। और एमएलए में मजा नहीं आता है थोड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नमन करते आए हुए मेरे साथी पदाधिकारीगण, वहाँ इकट्ठे हुए भक्तजनों, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, जीवन में जीवन का परिवर्तन करना
और हमारा धर्म संस्कृति का, सनातन धर्म का रक्षण करना वो हमारा कर्तव्य है। आज उपदेश ने, गुरुजी ने बहुत अच्छा बुलाया कि मंदिर में जाके जप करना, आरती करना, भजन करना वो तो कर्तव्य है ही, मगर मानव सेवा में गरीबों का पूजा करना, उसके सेवा का भावना का समझ के उसकी पूर्तता करना वो भी एक दूसरी सेवा है। और वह सेवा हम हर साल गरीब लोग को लेके वस्त्र दान, जिसको अन्न नहीं मिलता होगा उसको अन्न क्षेत्र भी चलाता है। और पूरा हमारा कला है उसमें बहुत हमने अब तक काम भी किया है। इस वजह से ही लोगों को और गुरु जी का हमारे पर आशीर्वाद है। इस वजह से 9 बार मैं एमएलए लड़ चुका हूँ और वो बार भी हमारी 6ठी टर्म में हमारा 65,000 वोट से लीड मेरे को मिला है। देश का हमारा प्रधान नरेंद्र भाई के साथ मैंने 12 साल काम किया है और उसका जो वचन था वो वचन के रूप ही हम काम कर रहे हैं। इस वजह से प्रजामत मेरे साथ में रहा है। हम सम्मान्य गुरु जो भी इतना ही मान देता है और इस वजह से मेरा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे नंदीगाम जो आया है वहाँ जन समाज का एक तीर्थधाम है, उस पर भी हम मददगार बना हूँ। गीत की पंक्ति ये है, जब बिन मांगे मिलता तो मांग के क्या लेना। आज गुरु दरबार में आप आशीर्वाद लेने आए थे, एक को कम करो। तो आज आपने बिना हमारी डिमांड के ही, बिना हमारे मांगे ही आपने गौशाला बनाने के लिए जो बात कही है और आपने पूरी टीम भी आई है। तो बोलते ना, ग्राउंड तैयार है, टीम तैयार है, अब तो साइन करना ही बाकी है। तो जल्दी से जमीन का चयन करके, अवलोकन करके ट्रस्ट मंडल के सुपुर्द करेंगे तो गौशाला भी जल्दी बन जाएगी। और फिर निकाला गया पूज्य दादा गुरुदेव का भव्य वर घोड़ा, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। ढोल नगाड़े बज उठे थे, सभी भक्त बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। वर घोड़ा को लेकर सभी भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था। जग यश कीर्ति है, अनुपम वीरति है, दिव्य दर्श मन भाया। मुख जस भारती है, करे सब आरती है, त्याग मूरत समकाया। अद्भुत योगी राज जीवन में। घंटियों का मंगलनाद गुंजायमान होने लगा और भक्त रथ में दादा गुरुदेव की प्रतिमा को विराजमान कर ठाट बाट के साथ निकल पड़े भव्य वर घोड़ा को लेकर। गुरुवर उपकारी। ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। वाणी में है अमीरस, प्रभु रहे नस नस, आनंद मंगलकारा। नित्य प्रति ध्यान किया, वीरवाणी पान किया, आगम आन विचारा। केसरी नंदन चरणे वंदन, हो केसरी नंदन चरणे। कतारबद्ध हो बैंड बाजी वाले चल रहे थे। वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था दादा गुरुदेव का ये भव्य वर घोड़ा। गुरुवर उपकारी।
जैन धर्म के शाश्वत उपदेशों की प्रभावना करते हुए ये वर घोड़ा अपने मार्ग पर बढ़े चला जा रहा था। मार्ग में वर घोड़ा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरा। अनेकों भक्त दादा गुरुदेव के दर्शन कर धन्य हो गए। जन्म धरी है तीर्थ भूमि हमारी, ऋषभ के कुल। और इस तरह ये भव्य वर घोड़ा दादा गुरुदेव की कीर्ति की प्रभावना करते हुए मंदिर जी वापस आ जाता है। मंदिर जी में यथास्थान दादा गुरुदेव की प्रतिमा को विराजमान कर दिया जाता है। क्रम में आगे दादा गुरुदेव का प्रक्षाल सहित अष्टप्रकारी पूजन किया जाता है। तत्पश्चात धर्म सभा में पूज्य मुनि प्रवर श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब के श्रीमुख से गुणानुवाद प्रवचन होते हैं। प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुली भद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये। जिनका यह गुरु सप्तमी महापर्व जहां जहां पर भी गुरु को मानने वाले, भजने वाले, ध्याने वाले, जपने वाले श्रद्धालु गुरु भक्त हैं, वहां उत्साह से, उमंग से, भक्ति भाव से यह पर्व मनाया जा रहा है। पुण्यशालियों, दादा गुरुदेव ऐसे महापुरुष, ऐसे विरले पुरुष, ऐसे विरले व्यक्तित्व, ऐसे अनुपम व्यक्तित्व जो तप त्याग की मूर्ति है। गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहब के पास में आप क्या लेने के लिए जाते हैं? आप उन्होंने जो छोड़ दिया वो नहीं लेना है, उन्होंने जी पाया वो लेना है। गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहब का तप देखिए, तप की प्रतिमूर्ति है। कहते हैं कि दुबली पतली काया है, चमत्कारी माया है। ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा 8 अठाई और 8 पारणा करके, एक अठाई हुई यानी 8 उपवास, फिर पारणा, फिर 8 उपवास, इस तरह से 8 अठाई 8 पारणा करके विशिष्ट नमस्कार महामंत्र के ओम अरहम पद के जाप साधना करके ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया। भक्तों के काम ऐसे नहीं होते हैं। वह साधना गुरुदेव ने की, इतना बड़ा विराट त्याग किया, फिर ऐसे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं ना, उनका सिर पर रखा हुआ वासक से सब काम कर देता है। पुण्यशालियों, ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, जिनकी ज्ञान साधना देखो आप, अजोड़ अनुपम, अभिधान राजेंद्र कोश महाग्रंथ सहित ऐसे 86 ग्रंथों की रचना करने वाले गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब। मैं आपको बोलूं, आपके जीवन में आपने कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी होगी? तो आप कहेंगे महाराज साहब, कोई पुस्तक भाग्य से हम पढ़ते हैं और वो भी पूरी नहीं पढ़ पाते हैं। विकेश भाई बराबर ना, 2-4 पन्ने पढ़े, 10-20 पेज पढ़े और वो बुक्स कभी हाथ में वापस दोबारा आती नहीं है। सोचो आप कि ऐसे में गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब ने 14 वर्ष तक लेखन कार्य करके ऐसे महाकोश को बनाया। और वो भी कौन सी उम्र थी? 60 वर्ष की उम्र में, जहां पर आप लोग थक जाते हैं, ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं, 1 घंटा सामायिक प्रतिमान जाप में भी आप बैठक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब ने उस उम्र में कितना त्याग किया है, कितनी बड़ी वह
ज्ञान की साधना की है। पुण्यशाली हो ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, उनके जीवन की बहुत संस्मरण ऐसे हैं जिनको आप सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। चामुंड वन में ध्यान लगाया, शेर बड़ा खूंखार था आया हो। ये पंक्ति क्या कहती है पता है आपको? सोचो आप कहीं मंदिर में माला गिन रहे हो ना, और एक छिपकली आ जाए, आपका मन माला में नहीं लगेगा, आपके हाथ से माला छूटी जाएगी, वो स्थान भी छूट जाएगा। गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी ध्यान कर रहे चामुंड वन मोदरान के बिल्कुल समीप, कदम के वृक्षों के उस जंगल में, और कहते हैं कि गुरुदेव श्री ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अर्धरात्रि का समय, सुनसान जंगल है, और वहां अचानक हिंसक, शेर कैसा होता है? हिंसक, किसी भी इंसान को देखते ही झपटा मारे, खाने दौड़े, बराबर ना, अपना शिकार करने दौड़े। फिर भी वह गुरु चरणों में शीश झुकाकर चला वहां से अपने पथ पर, गुरुदेव को नमन कर लिया, वंदन कर लिया। और ये दृश्य किसने देखा? गुरुदेव तो अपनी साधना में लीन है, उत्तर साधक। गुरुदेव के साथ में एक कोई भी व्यक्ति वहां पर था, वो उनका सहयोगी बना हुआ, और देखा कि अरे ये शेर आया हुआ है, गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं, क्या होगा? आज तो गुरुदेव का आयुष्य पूर्ण भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ। उनके ध्यान बल पर, उनकी साधना बल से वह शेर भी क्या हुआ, नतमस्तक करके चला गया। पुण्यशालियों, कैसी कैसी घटनाएं हैं। गुरुदेव सोचते हैं मुझे 3 उपवास करना है, यानी तेला। बहनों, पुष्पाबाई बराबर ना, शंकेश्वर दादा तेला घना कीधा भाई, हमें तो नहीं करी हको, हमें घनी उम्र हुई है ने, शरीर में शक्ति नहीं, बराबर ने, कतरा तेला कीधा है? हाँ, याद ही नहीं, जनती गणनी नहीं हकता। लेकिन आपका तेला, सोचा हुआ कि मुझे तेला करना है, तो डेफिनेटली चौथे दिन पारना हुआ ही होगा। धीरजमल जी सोचा कि 28 करना, तो 9वें दिन पारना हुआ ही होगा। बीच में अटक सकती गाड़ी, लेकिन लक्ष्य तक उससे ज्यादा नहीं। गुरुदेव ने सोचा मुझे 3 उपवास करने हैं, पचकान ले लिए, 3 उपवास हो गए। 3 उपवास के बाद में शरीर में शक्ति नहीं थी, उम्र भी थी, और बहुत सारे शासन के, संघ के काम भी थे, ज्ञान आराधना के काम भी थे, लेकिन फिर भी तेला किया। और अभिग्रह से किया। कैसे किया? राकेश भाई पुण्य जी, गुरुदेव ने तेला कैसे किया? जिन गुरुदेव को आप मानने पूजने आए हो ना, सिर्फ खाना पीना ही उनका पर्व नहीं है, खाना पीना ही उनकी साधना नहीं है, खाना पीना ही उनकी आराधना नहीं है। पुण्यशालियों, आरती पूजा करना ही नहीं, उनको जानना और समझना भी जरूरी है। अब संकल्प लिया कि मुझे चौथे दिन पात्र में सबसे पहले कोई राख समझते ना, राखोड़ा, बर्तन मांजते थे जूने जमाने में, केसलोश में काम आती है, या तपस्या में बैठ करके मंजन भी करते हैं, आदि आदि, वो राख, बराबर। चौथे दिन अगर पारने में पात्र में सबसे पहले क्या चीज आएगी शर्मिला बेन? क्या आएगा? तो क्या करना है? तो फिर दूसरा आहार लेना है, नहीं तो फिर लेना। चौथे दिन पारने के दिन गुरुदेव अपना सारा आराधना विधि का कार्य करके गोष्ठी के समय पहुंचे और पहली शेरी में गए। अभिग्रह में नियम है कि आप बता नहीं सकते, संकेत भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा इशारा भी नहीं कर सकते। अभी आज का जमाना कैसा है पता है ना आपको? ये बहनों को मालूम होगा, गुजराती बहनें बैठी हुई हैं, अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग एक नियम है। एकाशना करके या जो भी एकलढाना करके पचकान लेते हैं तो महाराज साहब जी को बुलाते हैं। तो महाराज साहब जी, वो जब महाराज साहब जी गांव में होता है ना तभी वो एकाशना होता है। महाराज साहब जी, आज हमने ये नियम लिया है, पचकान अतिथि संविभाग, हमारे घर गोश्री आना, ठीक है। फिर धीरे से इशारा करेंगे, महाराज साहब आज ये 5 वस्तु है तो 500 लेना पड़ेगी, अगर आप नहीं लोगे, 2 लोगे तो मैं 2 ही वापर सकता हूं या सकती हूं, और 5 है तो 5 ही आपको थोड़ा थोड़ा, भले ही जैसे मानो कि खीर बनाई है, हमारा सबको खीर नहीं चाहिए, एक टिपका भी ले लेना ताकि वो खीर हमारे खाने में, ऐसा संकेत कर देते, इशारा कर देते। लेकिन देखो ना वहां पर अभिग्रह कितना कठोर, 130 साल पहले ऐसे ही नहीं हुआ करती थी साधनाएं, इस महापुरुष को ऐसे ही नहीं मानते। जितनी महिमा उनके जीवंत रहते हुए नहीं हुई, उससे हजारों लाखों गुना महिमा आज भी है।
आज भी आपके है ना पिताजी तक का आपको ख्याल होगा, लेकिन दादा परदादा के उपकार आपको ख्याल नहीं होंगे। सोचो आप, ऐसे महापुरुषों के को 116 साल देवलोक के हो गए, फिर भी याद करते हैं, फिर भी उनको आदर से आदरांजलि, श्रद्धांजलि, भक्ति, तपांजलि सब करते हैं अर्पण। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई त्याग था, और वह त्याग की एक एक छोटी छोटी दास्तान में बता रहा हूं। अब वो पारणा के लिए चौथे दिन गोचरी के लिए गए, इशारा भी नहीं कर सकते थे, अभिग्रह था, और गुरुदेव ने वहां पर पात्र रखा। अब आप बताओ, सोचो, आप लोग भी जैन लोग हैं, रोज आपका तपस्या से नाता रहता ही है, आप ना करो तो दूसरे को करवाते हो, पारणा में सुविधा करते हो, सुरक्षा करते हो, सेवा करते हो, सब करते हो। तो आपको तो पता है ना पारणे में क्या क्या चीज बनती है, गुंदोरी, राब, मुंगोरो, पानी, पापड़ी, चूरी, बीजो कोई महेंद्र भाई, हमें तो अतरी चीजों में कि महाराज साहब कतरा कतरा नाम बोलो। आपका जो त्याग है ना वो भी शर्मा जाता है, वो भी लज्जित हो जाता है, इतनी बड़ी लिस्ट होती है आपकी, क्यों ऐसा? सोचो आप, एक वर्षी तब वाले जब ब्यास ना होता ना, उस दिन देखो उनके नाटक देखो। हाँ, कटाक्ष नहीं है, शिक्षा दे रहा हूं मैं आपको। 5 वस्तु से भी भरपेट खाना पालना हो सकता है, वर्षी तप वालों के लिए कह रहा हूं, सीधी तप वालों, श्रेणी तप और अन्य बड़े तप के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वर्षी तप वालों को तो एक दिन खाने मिलता ही है 36 आवर्स में, यानी 36 घंटे के बाद तो आहार जाता ही है, ठीक है ना? तो समता से वह काया साध लेनी चाहिए, तो वह तब सुगंधित बन सकता है। अभी मैं आपको कह रहा हूं मेन बात, पारने में एक घर गए तो वहां यही सारी चीजें थी जो आप समझ रहे हो, आपने मानसिकता बनाई है। तो गुरुदेव ने सब मना कर दिया कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्यों मना किया रीना बहन? क्योंकि अभिग्रह पूरा नहीं हो रहा था, जो वस्तु चाहिए वो नहीं आ रही थी। जमाई जी कटे है, जमाई किधर है? बैठे दोनों? हाँ, एक ही है, दूसरे कहाँ है? बैठे, और तीसरे चौथे भी है। अब आप जमाई जी से भी मैं पूछ रहा हूं, अब गुरुदेव को वो राख नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? गुरुदेव उस घर से चले जाएंगे ना, क्योंकि उनका वो अभिग्रह पूरा नहीं हो रहा है। नहीं तो कई लोग इशारा करते थे, गुरुदेव गए, दूसरे घर गए, तीसरे, बस 2-3 घर गए, तो किसी ने भी सबसे पहले राख नहीं बोली। अब कोई राख का बोलेगा, अरे महाराज साहब जी तेलारो पारनो है, जोरदार राब बनाओ ने, मुंगोरो पानी ने, बीजी हेंग वस्तु बनाओ, हलवो ने, बीजो ने, सब बराबर ने, हमें कोई राखोड़ा राखे है? सोचो आप, चौथे दिन पालना करना था, लेकिन मनोज भाई इंदापुर से हमारे स्पेशल आए हैं गुरु भक्त, पालना नहीं हुआ, गुरुदेव वापस उपासरे में आए और उपवास का पचखान ले लिया। रमेश भाई कौन सा पचखान लिया? कितने उपवास हो गए? भरत भाई कितने उपवास हो गए? भरत भाई का चेहरा ऐसा लग रहा कि 4 उपवास इनको आज है। 5वें दिन पात्र लेकर गुरुदेव गोचरे के लिए गए, लेकिन वापस वही बात है, जिन जिनको पता था उन्होंने आपस में चर्चा कर ली थी कि गुरुदेव ये भी नहीं ले रहे, ये भी ले रहे, नई नई आइटम बनाई उन्होंने, लेकिन कोई भी काम नहीं। आखिर 2-3 घर ललिया बहन गुरुदेव गए, लेकिन गोचरी में जो अभिग्रह था वो चीज पहले नहीं मिली, सारी दूसरी वस्तु मिलती है, अच्छी अच्छी खाने की पीने की सब बनाई। राजगढ़ एक ऐसा गांव है, धर्म की जोश से जाजल्यमान श्री संगे वह, और वहां पर इतने सारे घर, इतनी बड़ी बड़ी सेरिया है। गुरुदेव 5वें दिन भी आए उपासरे में और उपवास का पचखान। बताओ मुझे, आपकी समता ऐसी टिकेगी? हाँ, 14 दिन ही एन केन प्रकरण ना आइडिया लगा लेंगे पालना कैसे करना है। देखो ना, 5वां दिन भी हो गया है। देखो गुरुदेव की शक्ति देखो, संकल्प देखो, और जहां संकल्प होता है महासिद्धि मिलती है, ऐसे ही सिद्धि नहीं मिला करती है। 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन और 8वां दिन भी हो गया। कहने में तो मैंने आधे मिनट में बात बोल दी, 8वां दिन भी हो गया। करके देखो जरा आप, जहां पर तप का पचकान होता है वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उससे आगे अभी मासिक श्रमण का किसी को संकल्प है ना, मासिक श्रमण पक्का होगा, उपके आएंगे, जी घबराएगा, माथों भी दुखेगा, छोटी अनारी भी लेनी पड़ेगी, लेकिन उपवास 30 हो जाएंगे। लेकिन 31वें दिन पारने का मौका है और महाराज साहब बोल दे भैया आगे बढ़ो, तो बोल दे महाराज साहब थे आगे बढ़ो हमारे आगे नहीं बढ़ना है। हाँ, समझ रहे हो आप बात? ऐसे ही इन महापुरुष को श्रद्धा से लोग मानते हैं, ऐसी दीवानी नहीं है दुनिया। क्या है उनका तप, क्या है उनका त्याग, क्या उनके ज्ञान साधना, क्या उनकी संगठन शक्ति, क्या उनका संघ के ऊपर उपकार है,
और सबसे बड़ा इस दिन शासन को सबसे अच्छी जो उन्होंने राह दिखाई है वह है भगवान महावीर के मूल सिद्धांत, और वह सिद्धांत है देव भक्ति की शुद्ध आराधना। जिस आराधना में, जिस भावानुष्ठान में किसी देवी देवताओं का स्थान नहीं, भावानुष्ठान, प्रतिक्रमण की क्रिया हो, देव वंदन की क्रिया हो, चैत्य वंदन की क्रिया हो, उपध्यान की माला का हो, संग माला का हो, जो भी माला का हो, उन सारे अनुष्ठान में सिर्फ त्रिस्तुतिक की मान्यता को ही प्रकट करके आगे बढ़ना। पुण्यशालियों, ऐसे महापुरुष बहुत बड़ी क्रांति की थी। बहुत आसान काम नहीं था यह, बहुत कठिन डगर थी वह, कांटों से भरी, कंकर से भरी राह थी, और वह गुरुदेव ने पार की। और उन्होंने हमारे लिए इतना आसान रास्ता कर दिया कि हम तो बहुत आराम से चल रहे हैं, मजे से। उन महापुरुषों की बदौलत, उनकी मेहनत, उनका तप, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका सजाया हुआ सब है, हमको तो सब रेडीमेड मिला है, ठीक है ना। ऐसे गुरु के गुण गाने के लिए जितने भी मैं बोलूं ना, 2-4 घंटे आपके चौहार सब निकल जाएंगे, बोलो। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूंगा, 8 दिन हो गए, श्री संघ के लोग चिंता करने लगे, फिक्र करने लगे, गुरुदेव प्लीज अब इशारा कर दो थोड़ा सा। अरे हर कोई थोड़ा सा राहत करता है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है फिर भी आप तप कर रहे हो, लेकिन गुरुदेव ने कहा शक्ति है, कौन बोलता नहीं है। मजबूत है यह शरीर, ध्यान रखना, मजबूत है यह काया, संकल्प के साथ आत्मबल मजबूत है। और 8 दिन हो गए, 8 उपवास का भी पचकान गुरुदेव ने ले लिया, क्योंकि 8वें दिन भी उनको गोचरी गए, लेकिन पहले पात्र में क्या नहीं मिला, राख का योग नहीं मिला, तो गुरुदेव वापस खाली आकर अपने उपाश्रय में उपवास का पचकान ले लिया। 9वें दिन एक भाग्यशाली बहन माजिया, और वह उम्र वाली माजिया, वृद्ध माजिया, अनुभवी माजिया, कर्म सिद्धांत। आज इनको पूछो कर्म ग्रंथ क्या है, बैठे हुए 100 में से 58 लोगों को मालूम नहीं कर्म ग्रंथ क्या है। हमारी जो ग्रंथ अभ्यास की क्रमावली, उनमें कब कहां नंबर आता है कुछ भी पता नहीं है। और श्रावक श्राविका उस जमाने में 130 साल पहले, उस जमाने में वे सब इन चीजों के अभ्यासी थे। आज तो पंच प्रतिक्रमण हो गया, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मिष्ठ मानते हैं। पहले 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 9 विस्मरण, तत्वार्थ प्रकरण, 6 कर्म ग्रंथ। और वो इतना अभ्यास करने वाली वह श्राविका के घर उन्होंने तैयारी की कि 8 दिन हो गए गुरुदेव को, बहुत अलग अलग सारी व्यवस्था की, क्योंकि जो गुरुदेव ने ना बोल दिया वो तो रखना नहीं है, रोज नया नया सब कुछ। गुरुदेव फिर गए और देखो चमत्कार, देखो आप योग देखो। ओ फोटो वाले भैया, फोटो सेशन बाद में करना, प्रवचन चल रहा ना, मौका आएगा फोटो सेशन का बहुमान के समय। अभी क्या हुआ, गुरुदेव 9वें दिन पहुंचे और पात्र रखा। इन दिनों में 2-3 बार उन बहन के घर, उन बाई जी के घर गुरुदेव पहुंचे थे, लेकिन कुछ भी लिया नहीं। और वो बाई जी तत्व की जानकार, तत्व क्या है। और जैसे ही गुरुदेव को उन्होंने बोला, गुरुदेव ये वस्तु, सिर हिला करना, ना भी बोलना भी नहीं है, ऐसे ना, ये वस्तु ना। उनको माजिया को मीठा गुस्सा, कहते ना अपना, जब अपनापन होता है ना, ध्यान रखना, जिस दिन आपको डांटने वाले नहीं होंगे समझ लेना कि आपका जीवन अंधकार में जा रहा है। डांटने वाले जरूर चाहिए जीवन में, ताकि सही राह हो सके, सही राह पर चल सके। अभी वो मीठा गुस्सा, गुरुदेव ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्या राखोड़ा रखू क्या बोला गुरुदेव ने? तुरंत पात्र निकाला झोली में से, धर्म लाभ। ये है गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराजा साहेब का तप और त्याग। बोलो राजेंद्र सूरी जी महाराजा साहेब की। ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, रोज नाम बोल रहे, रोज नाम बोल रहे, रोज नाम बोल रहे। ये कौन बोल सकता है ऐसे महापुरुष को, सिंह पुरुष को? किसी की ताकत नहीं, छोटे मोटे हल्के मलके की, ये ताकत होती है पूरे ज्ञान अभ्यासियों की। गुरुदेव ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या राखोड़ा, राखोड़ा में रहूं क्या आपको? और गुरुदेव ने तुरंत क्या निकाला, पात्र रखा झोले में से और कहा, क्या कहा? धर्म लाभ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि महाराज साहब राखोड़ा बोल के क्या करेंगे? हाँ हितेश भाई, ये भी सोचते होंगे ना। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वह राख
मंजन करने में भी काम आ सकती, पात्र साफ करने में भी काम आ सकती। थोड़ी सी एक चमटी हरा गुरुदेव ने ली, उसके बाद में दूसरा आहार लिया, इस तरह से उनका अभिग्रह हुआ। बहुत सारी दास्तां हैं ऐसी गुरुदेव की, अद्भुत प्रभावशाली चमत्कारी घटनाएं हैं, किंतु हमारा समय होता जा रहा है। पुण्यशालियों, ऐसे राज राजेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, तप तपेश्वर, योग योगेश्वर, सिद्ध सिद्धेश्वर पूज्य पाद दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरसुर जी महाराज साहेब के पावन चरणों में इस गुरु सप्तमी के मंगलमय पर्व पर हम तहे दिल से शत शत नहीं, कोटि कोटि नहीं, अनंत अनंत क्या करते हैं? वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बरसाए कि हम लोग भी धर्म ध्यान में मजबूत बने। भक्तगण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं। इस दौरान पंचांग विमोचन भी किया जाता है। इस क्रम में आगे श्रेष्ठी गणों के बहुमान आदि भी किए जाते हैं। भक्तगणों द्वारा नमन स्वरूप पूज्य गुरुदेव को कामली भेंट की जाती है। 9,999 पे अक्षत पूजा का चढ़ावा चढ़ा 12 मासी बोर्ड पर नाम 9,999 रुपया। और आइए इस 2 दिवसीय मेले के लाभार्थी परिवार परमार परिवार गुरुदेव को कामली बोला रहा है। आइए झूमते गुरुदेव के चरणों में क्या बोलेंगे? गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारे आए हैं नई रोशनी लाए हैं, गुरु जी हमारे गुरु दरस करो तुम्हारो आशीर्वाद, गुरु जी हमारा छेड़गा आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद। जवाई लाडेला दादा हमारी नौकरी पक्की करो, पक्की करो नी दादा ना की करो, पक्की करो ने दादा ने की करो। उड़े रे गुलाल डोगरी पाड़ा नगरी में, झिनो झिनो उड़े रे गुलाल ये डोगरी बना नगरी में। तारी भावना रे, तारी भावना रे। गुरु दरस करो तुम्हारो भाव जागे, मारो भाव जागे। गुरु दरस करो तुम्हारो भाव जागे, मारो भाव जागे। मने सुंदर आंगनिए जय बोलो लोग आए हैं नई रोशनी लाए हैं, गुरु जी हमारे आए हैं नई रोशनी। माता जी उनके धर्मपत्नी गुरु जी
संध्या काल की मनोरम बेला में सबसे पहले गुरु भक्ति की जाती है। नमो उवजायानाम नमो लोए सब साहुण ऊंचा अंबर दीही आवो ने प्रभु जी दर्शन करवाने तरसे आकड़ी हो दर्शन करवाने तरसे आकड़ी रुम झूम आवी उभो तो रुम झूम आवी उभो तो राह जोई ने तारे रातड़ी हर दुनिया में डंको बाजे जियो दुनिया में डंको बाजे जियो घड़ी घड़ी कमान को हंटर में लाल की सवारी तो गले लगा के बैठा दिया पलक में मुझे खाक से उठा के मोहन खेड़ा तीर्थ सा प्यारा ताहनु गुरु का धाम मोहन खेड़ा तीर्थ सा प्यारा ताहनु गुरु का धाम उस सातम का महीना सुहाना है राजेंद्र गुरुवर का संसार दीवाना है गुरुदेव मोहन खेड़ा वाला है। तत्पश्चात गुरु सप्तमी की महाचमत्कारी भव्य आरती की जाती है। भक्त हाथों में जगमग दीप लिए नाचते गाते हुए पूज्य दादा गुरुदेव की मंगलमय भव्य महाआरती उतारते हैं। महाराष्ट्र की पावन भूमि श्री मोहन खेड़ा गुरुधाम तीर्थ दहाणु में पूरे वर्ष मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है। इन कार्यक्रमों में भाग लेकर भक्त अन्यान्य प्रकार से पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में यहाँ 17 से 19 दिसंबर 2022 तक भगवान पार्श्वनाथ का त्रिदिवसीय अट्ठम तप महोत्सव का आयोजन किया गया। इस क्रम में भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ का विविध भांति पूजन कर स्वयं को धन्य किया।
एक ओर जहां भक्तों ने अन्यान्य प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक और पूजन किया, तो वहीं दूसरी ओर जोर शोर के साथ भगवान की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। रथ यात्रा में अनेक भक्तों ने भाग लेकर शाश्वत जैन धर्म की चहुं ओर भव्य प्रभावना की। इसी क्रम में बदलते वर्ष में यानी 1 जनवरी 2023 के शुभ दिन नववर्ष की पहली सुबह दहाणु ग्राम की पावन भूमि पर मुनि प्रवर श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में उनके श्रीमुख से भव्याति भव्य रिद्धि सिद्धि लब्धिवंत महामांगलिक का पाठ हुआ, जिसके माध्यम से भक्तगणों ने अपने नए वर्ष का मंगल शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के लाभार्थी रहे राकेश जी, जयंतीलाल जी, पुनमिया परिवार, जिनके माध्यम से अनेक भक्तों को महामांगलिक का लाभ प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के बाद 9 जनवरी 2023 को श्री मोहनखेड़ा गुरुधाम तीर्थ दहाणु की प्राकृतिक सौंदर्यवंत भूमि पर मुनि प्रवर श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में श्री जैन सोशल ग्रुप दहाणु रोड द्वारा स्कूली बच्चों को स्वेटर व स्टेशनरी एवं जरूरतमंदों को कंबल व मिठाई वितरण समारोह आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारी मशहूर समाज सेवी, लेखिका एवं वक्ता मुंबई की डॉक्टर श्रीमती मंजूबेन मंगल प्रभात जी लोढ़ा। ऐसे महान परोपकारी आयोजन से दहाणु की धरा का कण कण पावन हो उठा।